हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। मारुति ने सेलेरियो का नया जनरेशन लॉन्च किया है। मैंने इसका डिटेल वॉक अराउंड किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है देन हेड टू द लिंक गिवन अबाउट। आगे बढ़ने से पहले आप व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी वाला आइकॉन भी जरूर प्रेस करिए जिससे हमारे वीडियो अपलोड्स आपको तुरंत पता चलें। ये जो एंट्री लेवल कार्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि जनरली ये हमारी फर्स्ट कार्स बनती हैं और इनको काफ़ी कुछ करना होता है। इनको हमारे लिए हमारी सारी नीड्स को पूरा करना होता है। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या सेलेरियो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले तो अगर लुक्स की बात करूँ तो ये देखने में अच्छी दिखती है। इट हैज़ इट्स ओन प्रेजेंस। इसमें आपको ऑल्टो और एस्प्रेसो दोनों की झलक दिखेगी क्योंकि इसको थोड़ा राउंडेड एजेस दिए गए हैं तो ये प्रॉपर एस्प्रेसो भी नहीं लगती। और फ्रंट काफ़ी कुछ ऑल्टो जैसा है लेकिन उसके बाद जो पूरी गाड़ी बनाई है वो अलग हो जाती है ऑल्टो से। तो ये गाड़ी देखने में मुझे अच्छी लग रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको एक्सटीरियर में बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई एलईडी हेडलैम्प्स या फिर टेल लैम्प्स नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें अब आपको फॉग लैम्प मिलता है जिससे आपकी नाइट टाइम ड्राइविंग की कन्वीनियंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसके साथ ही सेलेरियो में अब आपको कीलेस एंट्री मिलती है। तो अगर चाबी आपके पास है तो उसे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये बटन दिया गया है, उसको आपको प्रेस करना है एंड देन द कार ओपन्स। अब आपको बताती हूँ इंटीरियर्स में क्या क्या चीज़ें आपके लिए ऐड की गई हैं जिससे आपकी रोज़ की ड्राइव आसान बन सके। तो यहाँ पर पहले आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है और ये जो साइड व्यू मिरर है ये अब इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, उसके बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही अब आपको ये पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है जहाँ पर आपका जो टैको है वो डिजिटल है और स्पीड आपको यहाँ पर एनालॉग दिखाई देती है। फ्यूल भी आपको डिजिटली पता चलेगा। स्टीयरिंग पर भी कंट्रोल्स दिए गए हैं और बटन्स की क्वालिटी ठीक है और डैशबोर्ड का फिट एंड फिनिश भी सेगमेंट के हिसाब से मुझे सैटिस्फैक्टरी लगा, लेकिन कॉस्ट कटिंग पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो ठीक ठाक क्वालिटी का है, लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो ये कि इसका डिज़ाइन अच्छा है। तो बहुत प्लेन सा नहीं लगता। यहाँ पर थोड़ा सा सिल्वर एलिमेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा और एसी का जो वेंट है उसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर टच स्क्रीन के आसपास अच्छी डिज़ाइन दी गई है और यहाँ साइड में वो राउंड शेप में है तो वो भी अच्छा दिखता है। और एसी कंट्रोल्स जो हैं वो मैनुअल हैं। अब आपको बताऊं यहाँ पर ये 7 इंच की जो टच स्क्रीन है इसको ब्लूटूथ के साथ हम कनेक्ट कर रहे थे तो थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन वायर के साथ आसानी से कनेक्ट हो गया और इसके बाद एप्पल कारप्ले काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। इसके साथ साथ इसमें आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो भी है इसमें और इसका रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक लगा, मुझे बुरा नहीं है। अब कॉस्ट कटिंग की जो मैं बात कर रही थी वो आपको दिख जाएगी यहाँ पर इस बटन्स में, क्योंकि यहाँ पर ही सेंटर में ही आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलेगा और साथ ही विंडो को कंट्रोल करने के लिए भी बटन्स यहाँ पर ही दिए गए हैं। चार्जिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो USB चार्जिंग पॉइंट जो है वो एक ही है और वही ये टच स्क्रीन का कनेक्शन भी है। ऑक्सिलरी इनपुट भी दिया गया है। यहाँ पर 12 वोल्ट का यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और कोई चार्जिंग पॉइंट आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। अगर स्पेस की बात करूं, क्योंकि हम जब रोज़ ऑफिस जाते हैं तो काफ़ी सारा सामान लेकर जाते हैं तो देखते हैं कितना स्पेस आपको मिल रहा है। तो बॉटल रखने के लिए यहाँ डोर में अच्छी जगह दी गई है और 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाती है और उसके बाद भी थोड़ा सा स्पेस बचता है जिसमें आप अपने कुछ पेपर्स वगैरह डाल सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स में अच्छी जगह मिल जाएगी। ग्लव बॉक्स ठीक ठाक साइज़ का है और मोबाइल रखने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है और आपकी कॉफ़ी मग्स होल्ड करने के लिए यहाँ पर कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। बट कप होल्डर्स सिर्फ फ्रंट में है, रियर में आपको कप होल्डर्स नहीं मिलेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू गेट हियर। इसके साथ एक और चीज़ बता दूं और वो है IRVM या फिर रियर व्यू मिरर। ये रियर व्यू मिरर डिम करने के लिए आपको इसे मैनुअली यूज़ करना होगा। चलिए अब ले चलती हूँ इसको ड्राइव पर। मेरे पास इस वक्त मैनुअल है, इसके बाद मैं AMT भी चलाने वाली हूँ, उसकी ड्राइव के बारे में बताऊँगी, लेकिन पहले बात करते हैं इस मैनुअल की।
सेलेरियो में मारुति का नया K सीरीज पेट्रोल इंजन है जो कि 67 HP की पावर बनाता है। मारुति का कहना है कि सेलेरियो के VXI AMT वेरिएंट की फ्यूल एफिशिएंसी 26.68 kPa है, मेकिंग इट इंडियाज मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार। व्हील साइज और वेट की वजह से शायद इसके ZXI वेरिएंट की फ्यूल एफिशिएंसी 24.97 kPa है। ये बेहतरीन एफिशिएंसी के आंकड़े हैं और ये आते हैं इसके डुअल जेट इंजन की वजह से, जो कि पेट्रोल की हर बूंद को ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करता है और आपके लिए बेहतर पर लीटर माइलेज देता है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप से भी कुछ मदद मिल जाती है। इस नए इंजन की वजह से पावर और टॉर्क फिगर्स तो बदले नहीं हैं और परफॉर्मेंस भी देखें तो वहां पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं पता चलता। जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये कि इसका पिकअप अच्छा है और पावर लगातार मिलती रहती है। 50-60 की स्पीड पर ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है और अगर आप स्पीड पकड़ते हैं तो उसमें थोड़ा स्ट्रगल है। 80-90 के पहुंचते पहुंचते ये इंजन काफ़ी नॉइजी हो जाता है, लेकिन उसकी अच्छी बात ये है कि उन स्पीड्स पर भी ये गाड़ी स्टेबल बहुत रहती है। इन टिपिकल मारुति स्टाइल क्लच काफ़ी आसानी से आप हैंडल कर पाते हैं, वो हार्ड नहीं है और आपकी सिटी ड्राइविंग के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। गियर स्लॉटिंग भी काफ़ी आसान है। सामने जो डिजिटल मीटर है वहां पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर आता है। सेलेरियो के ड्राइवर डिस्प्ले पर दिया गया गियर शिफ्ट इंडिकेटर नए ड्राइवर्स के काम आ सकता है। जब आप शहर में ड्राइव कर रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह आते हैं, आप स्पीड कम करते हैं, उसके बाद वापस से स्पीड पकड़ना चाहते हैं, तो सेकेंड और थर्ड गियर में तो आप काफ़ी लो RPMs पर भी गाड़ी को वापस उठा पाते हैं। इनफैक्ट हमने ट्राई किया और 1000 RPM से कम पर भी वापस से हम गाड़ी को उठा पाए। हाँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा स्ट्रगल करती है इनिशियली गाड़ी, लेकिन आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका फ़ायदा ये है कि आप ट्रैफिक में भी आराम से गाड़ी चला सकते हैं, बार बार क्लच और गियर से आपको स्ट्रगल नहीं करना है। और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है, तो उन खराब रास्तों पर आपको स्ट्रेस नहीं होता कि कहीं अंडर बॉडी टच तो नहीं होगी और कंफर्टेबली ये उन रास्तों को हैंडल कर पाती है। थैंक्स टू द फोम सस्पेंशन, सेलेरियो की राइड क्वालिटी अच्छी है और खराब रास्ते गाड़ी आराम से क्रॉस कर पाती है। लेकिन अगर थोड़ी स्पीड में कोई छोटा स्पीड ब्रेकर क्रॉस करे तो वो जरूर आपको गाड़ी के अंदर पता चलेगा। घुमावदार रास्तों पर गाड़ी स्टेबल रहती है, यानी बॉडी रोल कम है, तो पहाड़ों में घूमने फिरने के लिए भी ये फिट है। अब एक चीज जो मुझे नहीं पसंद है इस गाड़ी में, और वो है इसका स्टीयरिंग। काफी लैकलस्टर फील होता है, बहुत ज्यादा फीडबैक इसमें आपको मिलता नहीं है, प्ले भी थोड़ा सा पता चलता है, लेकिन हाँ, शहर की ड्राइविंग के लिए कंफर्टेबल है और थकाने वाला नहीं है। और हाई स्पीड ड्राइविंग पर भी इतना तो कॉन्फिडेंस देता है कि आपको स्ट्रेस नहीं हो। आपकी एवरीडे कार की एक अहम ड्यूटी होती है बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना और पिकअप करना, तो उसके लिए बच्चों के लिए रियर सीट पर स्पेस अच्छा है, लेकिन रियर सीट पर चाइल्ड सीट माउंट्स नहीं दिए गए हैं। चलिए यहीं पर सेलेरियो की सेफ्टी की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो ग्लोबल NCAP के टेस्ट रिजल्ट्स अभी अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन भारतीय टेस्ट स्टैंडर्ड्स को ये मीट करती है। मारुति का कहना है कि नई सेलेरियो हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिससे ये पहले के मुकाबले ज्यादा सेफ है। इसमें डुअल एयरबैग्स, ABS, सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स दिए गए हैं। पर जहां ये गाड़ी बहुत बढ़िया से आपके काम आएगी वो है आपके एयरपोर्ट पिकअप्स ड्रॉप्स के लिए, जहां पर आपको सारा सामान लेकर जाना होता है, और तब इसका जो 313 लीटर का बूट स्पेस है वो मोर देन सफिशिएंट है। काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन है, वेल डिज़ाइन है, तो उसमें सामान आराम से रखा जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप फुल कैपेसिटी पर इस गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो दो दिक्कत आएगी। पहले तो 3 लोगों को बैठने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि विड्थ ज़्यादा नहीं है तो जगह टाइट होगी। उसके साथ ही सेंटर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट भी नहीं दिया गया है। एंड देन क्योंकि ये इंजन थोड़ा छोटा है तो फुल कैपेसिटी पर थोड़ी भी चढ़ाई ज़्यादा मुश्किल पता चलेगी। सिटी ड्राइविंग का एक अहम हिस्सा है टर्निंग रेडियस और साथ ही पार्किंग कितनी आसान है, तो चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। इसका टर्निंग रेडियस 4.7 मीटर्स है और इसे टाइट जगहों पर भी आराम से मोड़ा जा सकता है। अब मैं जा रही हूँ सेलेरियो को पार्क करने और आपको बताऊंगी कितना कन्वीनियंट है इसको पार्क करना। इसमें आपको कैमरा नहीं मिल रहा, लेकिन सेंसर्स मिल रहे हैं।
अब उन सेंसर्स की दिक्कत ये है कि वो ये नहीं बताते कि कौन से डायरेक्शन में ऑब्स्टिकल आ रहा है। तो देखिए अब मेरे पीछे गाड़ी है, साउंड तो आने लगे लेकिन ये नहीं पता चल रहा है स्क्रीन पर कि कौन से डायरेक्शन में वो ऑब्स्टिकल आ रहा है। तो ये चीज़ एक थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन एटलीस्ट सेंसर्स हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है गाड़ी को पार्क करना। इससे पहले कि मैं आपको AMT की ड्राइव पर ले जाऊं, जो कि हम कल करने वाले हैं, एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूं, और वो ये कि जब आप गाड़ी बंद करते हैं तो ये गाड़ी अनलॉक नहीं होती, आपको यहाँ से अनलॉक करनी पड़ती है। आज है डे 2 मेरी सेलेरियो ड्राइव का और मैं आज चला रही हूँ सेलेरियो AMT। AMT का ऑप्शन आपके पास टॉप 3 वेरिएंट में है और जो प्राइस डिफरेंस है मैनुअल के कंपैरिजन में वो है 50,000 रुपीज़। ये जो प्राइस डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, कंसिडरिंग आपको काफ़ी कन्वीनियंस मिल जाती है AMT के साथ। और ये AMT शहर में ड्राइव करने के लिए काफ़ी अच्छा है। काफ़ी देर मैंने इसे शहर में चलाया है और उसके बाद मैं आपको ये बता सकती हूँ कि शहर में तकलीफ नहीं होती कोई भी। ये AMT बेहतर तब परफॉर्म करता है जब इसे एक्सेलरेटर इनपुट आराम से दिया जाए। इस AMT में अगर आप सडन इनपुट देते हैं या फिर अचानक से आप जब स्पीड पकड़ना चाहते हैं, जैसे कि ओवरटेकिंग में आपको ज़रूरत है, तो ज़रूर आपको थोड़ा सा लैग पता चलता है, गियर शिफ्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है और इसकी वजह से आपको ओवरटेकिंग प्लान करके करनी पड़ेगी। ओवरऑल मैं कहूँगी कि ये AMT काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। आपको ऑटोमेटिक की कन्वीनियंस तो मिल ही रही है, कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है और इसका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। सेलेरियो में एक बात जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये कि गाड़ी के अंदर नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली हाई स्पीड पर। लो स्पीड पर तो वो पता नहीं चलता, लेकिन हाई स्पीड पर आपको इंजन नॉइज़ भी ज़्यादा सुनाई देती है और साथ ही टायर और रोड नॉइज़ भी गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आती है। सेलेरियो का सीधा मुकाबला है Hyundai सैंट्रो, टाटा टियागो और मारुति की ही वैगन आर जैसी गाड़ियों से। ये हमेशा से ही एक प्रैक्टिकल चॉइस रही है। 5 लाख से 7 लाख के प्राइस टैग के साथ इसे सस्ता तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपने फ्रेश लुक और एडेड फीचर्स के साथ ये पहले से बेहतर ही हुई है। और आजकल की महंगाई के समय इसका इंडियाज मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट टैग इसकी अपील को और बढ़ा देता है।